यूट्यूब चैनल आराध्या फैशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 36 साइज 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की पेपर कटिंग और पेपर कटिंग को रखकर कपड़े की कटिंग कैसे की जाती है यह सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं और बेसिक तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 36 साइज बेल्ट ब्लाउज के लिए मेजरमेंट इस प्रकार है। लंबाई है 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच, कमर है 32 इंच, शोल्डर है 13.5 इंच, आगे का गला है 6.5 इंच, पीछे का गला है 9 इंच, आस्तीन की लंबाई है 6.5 इंच, गोलाई है 11 इंच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसी मेजरमेंट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, 14 इंच हमारी जो लंबाई है उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं। तो 14 का हम लेंगे 15 इंच। इस तरह से 15 इंच को रखकर हम एक मार्क कर लेंगे। एक और मार्क हम करेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे शोल्डर की लंबाई है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच हम यहाँ रखेंगे और एक निशान लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, जब हमारा गला पीछे का 8 से ज़्यादा होता है तो हमें इसमें हमारा जो भी शोल्डर का नाप हो उसमें से 1.5 इंच माइनस करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच माइनस किया तो मेरा शोल्डर का नाप हो गया है 5.25 इंच। अब यहाँ पर भी एक 5.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा चेस्ट साइज है 36 चेस्ट साइज में हम आर्महोल का साइज लेंगे 5.5 से 5.25 इंच तक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 5.5 इंच पर मार्क करूंगी। और यहाँ से इस लाइन को सीधा कर दूंगी। अब चेस्ट का साइज है 36। अब 36 का हमें चौथा भाग लेना है फ्रेंड्स। यदि आपको चौथा भाग निकालना नहीं आता है तो आप इस टाइप से 36 इंच को लेकर इंची टेप को इस टाइप से डबल करें और फिर एक बार और फोल्ड करें। इस तरह से 4 फोल्ड करने पर आपको मेजरमेंट निकालना आ जाएगा। तो हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। तो हम 9 इंच यहाँ 9 इंच पे रखकर और एक मार्क करेंगे। अब इसमें मैं 1.5 इंच का लूजिंग दूंगी फ्रेंड्स। तो ये मैं 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इसको सीधा कर देंगे। अब आएंगे कमर पर। कमर है हमारी 32। जिस तरह से हमने चेस्ट को 4 भाग में डिवाइड करा उसी प्रकार कमर को भी हमें 4 भाग में डिवाइड करना है। तो कमर है हमारी 32। तो 32 का आधा आता है, 4th पार्ट आता है 8। तो हम 8 पे मार्क करेंगे प्लस 1 इंच। 1 इंच फ्रेंड्स जो पीछे के डार्ट होते हैं उसके लिए लेंगे। बाकी 1.5 इंच जो हमने लूजिंग ऊपर लिया है, हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, ये वो है। अब इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। अब फ्रेंड्स, बारी आती है आर्महोल की। अब आर्महोल के लिए हम पीछे के भाग में लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच को यहाँ कॉर्नर पर रखकर यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस 1.5 इंच के निशान को हम गोलाई से मिला देंगे। अब जो आगे का भाग है उसके लिए हम यहाँ से
यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पर एक निशान करेंगे और फ्रेंड्स 1/2 इंच हम इस साइड अंदर करेंगे आर्म होल के लिए। तो इस लाइन को हम इस तरह से तिरछा करेंगे और यहाँ से हमारे आगे के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब इस गोलाई को कटिंग करने के समय आप यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर अगर कटिंग करते हैं तो आपके आर्म होल की कटिंग परफेक्ट बैठती है। अब फ्रेंड्स, अब हम गले की बात करेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब आगे के गले की लेंथ है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच की जगह हम लेंगे 7 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 2.5 इंच है, हम नीचे चौड़ाई के लिए 3 इंच लेंगे। अब इससे एक बॉक्स रेडी करेंगे और यहाँ इसे गोल गले का शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का गला। अब हम यहाँ पर बेल्ट ब्लाउज की बात कर रहे हैं। तो बेल्ट के लिए हम शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे और नीचे की साइड हमें 12.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारे बेल्ट की लेंथ निकाली है हमने। 12.5 इंच पे जो निशान लगाया है उसे हम सीधा कर देंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो मार्क हमने सीधा किया है, अब इसमें बेल्ट का निशान हमें कैसे लगाना है उसके लिए हम यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की साइड। तो यहाँ 1.25 इंच पर निशान रखकर और यहाँ निशान लगाया। अब यहाँ से 2 या 2.5 इंच की दूरी पर रखकर इस तरह से निशान लगाया और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये इस तरह से हमारा बेल्ट निकल गया। अब हमें आगे 4 टक्स की बात कर रहे हैं। तो 4 टक्स के लिए हम यहाँ से 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे जो हमारा मेन डार्ट होगा। अब इस डार्ट की दूरी को हम समथिंग 1.5 इंच इतना रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम नीचे से 1.5 इंच पर इंची टेप रखकर हमारे डार्ट का निशान लगाएंगे। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो आपने यदि बॉडी मेजरमेंट ले रखा है तो हमारे डार्ट का पॉइंट 9.5 से 10 इंच पर आता है। तो मैं यहाँ 9.5 पर भी अगर लगाती हूँ, उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर आपको ये निशान लगाना है। अब फ्रेंड्स, ये वाला जो डॉट हमने बीच में लगाया है, इसी से हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान इस साइड लगाएंगे, 1.5 इंच की दूरी पर निशान इस साइड लगाएंगे और 1.5 इंच की दूरी पर आर्म होल वाली साइड पर एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारे 4 डॉट का मेजरमेंट निकल गया है फ्रेंड्स। इस डॉट को हम सीधा कर देंगे। अब इस डार्ट के लिए यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर लेंगे और इस डार्ट को मिला देंगे। तो ये हमारा 4 टक्स का ब्लाउज का बेसिक कटिंग तैयार है। अब फ्रेंड, चलिए मैं आपको इसकी कटिंग करना सिखाती हूँ। तो ये हमने इसमें बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करते समय यह ध्यान रखिए कि हमें पहले पीछे वाले भाग को काटना है। अब यहाँ नेक का निशान लगा लीजिए। जो नेक का हमारी निशान आ रहा था वो लगा लीजिए। अब यहाँ से हम ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये हमने आगे का पोर्शन भी काटा है और पीछे का पोर्शन भी कट किया है इसमें।
अब इन दोनों पार्ट्स को अलग करने के बाद बैक साइड को अलग रख दीजिए। अब पहले इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट निकालने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे वाले आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। और नेक की कटिंग कर देंगे। शेप आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर जो हमने डार्ट लगाए हैं उन पर कट लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा आगे का पोर्शन रेडी है। अब बात करते हैं बैक साइड की। बैक साइड में हमें हमारा नेक बनाना है। तो नेक के लिए हमारा पीछे का गला है 9 इंच, तो 9.5 इंच हम शोल्डर का रखकर यहाँ पर 9.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इसे भी यहाँ से हम 3 इंच इतना फैलाएंगे। अब इस पोर्शन का हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब इसे गोलाई दे दीजिए। आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं नेक में वो बना सकते हैं, पर बेसिक तरीके में गोल गला ही बताया जाता है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले गोल गला ही बताऊंगी। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारे बैक वाले डॉट की। तो उसके लिए हम यहाँ से हमारे 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की साइड 4.5 इंच पर एक निशान करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो डार्ट है ये टोटल 1 इंच का बनेगा, तो इसके लिए हम 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड मार्किंग कर इस तरह से डार्ट बनाएंगे। जब आप कपड़े पर कटिंग करते हैं तो आपको बार बार मेजर ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर भी एक कट लगा लीजिए, जिससे आप चौक की मदद से यहाँ पर निशान लगा पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी ब्लाउज की कटिंग। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग करना बताती हूँ। आस्तीन की कटिंग के लिए मैंने यहाँ डबल फोल्ड पेपर लिया है, जिसका 1 भाग मैंने अपनी साइड रखा है। अब फ्रेंड्स, इसमें नीचे की साइड आप 25 इतना सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ दें। उसके बाद हमारी आस्तीन की लंबाई है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ऊपर सिलाई का मार्जिन चाहिए हमें, तो हम 7 इंच पर ये मार्किंग करेंगे। अब ये 7 इंच का मार्किंग हम हमारे आर्मोल्स के अकॉर्डिंग अगर लेना चाहें तो आर्मोल्स पर हम इस तरह से नाप सकते हैं। हमने 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो वहां से और ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर हम इस तरह से इंची टेप को राउंड में घुमाकर हमारा आर्म होल का साइज देख सकते हैं, जो कि 8.5 इंच पर आ रहा है। तो इसके लिए हम स्लीव्स को भी 8.5 इंच इतना
8.5 इंच में हम 1/2 इंच इतना प्लस करेंगे, तो ये हो गया हमारा 9 इंच। अब इस माप को हम सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्लीव्स की लंबाई ज्यादा है, इसके लिए हम ऊपर से 3 इंच का डाउन करेंगे और ये डाउन पोर्शन पर एक तिरछी लाइन बनाएंगे। अब फ्रेंड्स, इस लाइन को आप कुछ इस तरह से शेप दीजिए, ऊपर और फिर नीचे डाउन करते हुए आप इससे मिला दीजिए। कुछ इस तरह से आपका स्लीव्स का डिजाइन आएगा। और फिर भी फ्रेंड्स, आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी बहुत पेपर कटिंग करने के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अब हमारी स्लीव्स की गोलाई है 11 इंच, तो 11 इंच का आधा होता है 5.5 इंच, तो हम यहाँ 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें भी हमें यहाँ पर 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है, तो ये 1.5 इंच का लूजिंग हमारा ये सीधा चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से, ये हमारी आस्तीन की कटिंग होगी। अब इसे यहाँ से कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ बीच का डाट लगा देंगे। अब इसमें हमें आगे के पोर्शन की कटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम इस तरह से कटिंग करके इसमें यह शेप दे दीजिए, तो आपको ये शेप पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। बाकी की हमारी कटिंग को ऐसे ही रखकर उसमें कुछ भी बदलाव ना करके ऐसे ही पूरा मार्किंग करके और कपड़े की कटिंग करनी है। हाँ फ्रेंड्स, आगे के भाग में जो भी हमें मार्किंग करनी है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। यहाँ गले की साइड से एज इट इज शोल्डर, आर्मोल, ये सब सेम रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कपड़े पर कटिंग करते हैं तो यहाँ से आपको 1.25 इंच इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और नीचे की साइड से भी आपको ये गोलाई को ध्यान रखते हुए 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद में आपको और कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक ये चीज आप याद रखिए और एक चीज हमारे बेल्ट में याद रखिए। बेल्ट में भी जब भी आप कटिंग करें तो नीचे से 1.25 इंच इतना एक्स्ट्रा रखकर फिर ही बेल्ट की कटिंग करें। बस फ्रेंड्स, इसमें इतना ही आपको करना है, बाकी सब कुछ क्लियर है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। कुछ क्लियर है। आई होप फ्रेंड्स आपको 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस ब्लाउज की सिलाई सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस ब्लाउज की सिलाई करना सिखाऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।